हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखो जी, मैं सुबह उठ के मैंने पूरे घर की सफाई करी थी और अब फिर से मेरे को बिस्तर ठीक करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा बच्चा क्या है ना, कुछ खाता पीता है बेड पे। क्योंकि हमारा घर देखो बहुत छोटा सा है, तो इतना बड़ा नहीं है कि देखो स्पेशल खाने पीने के लिए डाइनिंग टेबल हो या मतलब इस तरीके से मेज के ऊपर खाना रख के हम खा सकें। तो इतनी जगह है, देखो हमें अगर खाना भी खाना है ना तो हमें अपने दीवान पर या बेड पर बैठकर ही खाना पड़ता है, या फिर हम एक कुर्सी ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कि कुर्सी लेके कुर्सी पे बैठ के हम खाना खा लें। तो देखो छोटे घर में थोड़ा बहुत मैनेज देखो करना पड़ता है। तो इसी वजह से ना मैं क्या करती हूँ ना, बेड वेड अच्छे से बार बार झाड़ती रहती हूँ। बेडशीट भी मैं बार बार बदलती हूँ, हर 2 दिन में मैं चेंज कर देती हूँ, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो। क्योंकि गंदी मतलब मुझे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे कुछ कपड़े थे, पहले तो मैंने सोचा था मशीन में सुखाऊंगी, ये मैंने धोए थे, लेकिन मुझे ऐसे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना इस टाइम कि मुझे लगा मशीन की ज़रूरत ही नहीं है, ये कपड़े वैसे ही धूप में ही अभी सूख जाएंगे 2-3 घंटे में। तो मैंने अच्छे से कपड़ों को निचोड़ के फिर मैंने अभी यहाँ इधर फैला दिए थे। और ये बाइक मैंने सामने छाँव में खड़ी कर दी, मैं भूल जाती हूँ, मेरे को याद नहीं रहता, फिर गर्मी में ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कहा, और हवा निकल जाती है ज़्यादा गर्मी की वजह से ना, तो फिर बार बार हवा भरवाना पड़ता है। और काफ़ी दिन हो गया, आज थोड़ा सा मेरे को ऐसे फील हो रहा था कहीं घूम के आऊँ, पर कहीं जाती नहीं हूँ मैं, आपको पता है घर पे ही रहती हूँ। और लेकिन होता है ना कई बार कि यार थोड़ा बाहर निकले घूमे, बोर हो जाते हैं ना घर पे बैठे बैठे भी। तो काफ़ी दिन क्या, कई महीने हो गए मैं घर से बाहर ही नहीं निकली हूँ। पहले तो मैं बाजार बाजार एक चक्कर तो घूम ही आती थी, मेरा एक चक्कर लगता ही लगता था बाइक पे। जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं उनको याद होगा कि मैं रोज़ एक बार तो बाइक पे ज़रूर जाती थी, बट अभी पिछले कुछ टाइम से मैंने वो भी बंद कर रखा है। जब से हमारे यहाँ पे ब्लिंकिट आए हैं ना, तो मैं मोस्टली जो चीज़ें हैं ना वो ब्लिंकिट से ही मंगवा लेती हूँ, तो होम डिलीवरी मिल जाती है। तो राशन वगैरह लेने जाया करती थी, वो मैं अब नहीं लाने जाती हूँ, घर पे ही सामान डिलीवर हो जाता है मेरा। खाने पीने का जो भी ख़त्म हो जाता है, देखती हूँ लिस्ट बनाती हूँ, एक साथ इकट्ठा ऑर्डर कर देती हूँ। और ये सिलेंडर ना मैं भूल जाती हूँ, इसको छाँव में रखूँगी, फट ना जाए, क्योंकि कहते हैं ना धूप में गर्मी में सिलेंडर फट सकता है, और यहाँ तेज़ धूप आने लग गई है। तो इसको थोड़ा देखती हूँ कहीं छाँव में रख दूँगी घर में ही। तो आज पड़ोसी भी आए थे मेरे से पूछने के लिए कि सिलेंडर हो तो बता दो। अब सिलेंडर की इतनी दिक्कत हो गई है ना, अब मेरे पास भी देखो एक ही सिलेंडर है। अभी देखो अभी मैं सिलेंडर एक भरा हुआ मेरे पास रखा ज़रूर है, लेकिन वो मैं किसी को दे नहीं सकती क्योंकि मेरा खुद का सिलेंडर किसी भी वक्त खाली हो सकता है। 2 महीने हो चुके हैं सिलेंडर भरवाए। तो अब आप ही सोचिए ना, एकदम से खाली हो जाए और मैं अपना भरा हुआ सिलेंडर किसी को दे दूँ, फिर मैं किससे मांगती फिरूंगी, सिलेंडर सिलेंडर करती। यही कारण है कि मैंने रखा हुआ है, बस एक ही रखा है मेरे पास तो सिलेंडर, और है भी नहीं। तो यहाँ पे देखो कुछ कपड़े थे, 3-4 कपड़े थे, अब मैंने सोचा चल यार ये भी धो देते हैं। और ये टी शर्ट देखो थोड़ी फिटिंग की है, ये येलो कलर की जो मैंने पहनी है ना, इसमें थोड़ी सी मैं मोटी लग रही हूँ। मैं ढीले ढीले कपड़े पहनती हूँ ना, तो उनमें थोड़ा सा मैं ठीक लगती हूँ अभी। हाँ, अब मैंने थोड़ा सा ये देखो जी, यहाँ पे विहान की भी 2 टी शर्ट्स थी, ये भी मैंने पानी में से निकाल दी और विहान को बोल रही थी विहान मेरी मदद कर दे बेटा। क्योंकि ऐसे ही जब मैं मतलब मैं छोटी थी ना, मेरी मम्मी मुझे बोल दिया करते थे छोटे छोटे काम। तो विहान इतना हो चुका है कि वो छोटे छोटे कामों में मेरी मदद कर देता है। जैसे बर्तन रखे होते हैं जूठे, तो मैं उनको कहती हूँ विहान जाके सिंक में रखा, थोड़ा सा पानी यहाँ डाल दे, छोटे छोटे से काम बच्चे को बोलती हूँ ना तो विहान को भी कॉन्फिडेंस आता है। और जब मैं विहान को काम बोलती हूँ ना, तो मेरे को पता है क्या, मम्मी नहीं बोलेगा ये मेरे को बोलता है हाँ बॉस 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 बोलता है, बोलता हाँ बॉस बताओ और दूसरा कौन सा काम करना है। तो चलो जी घर के काम करते हैं। फिर मैंने आज बनाया खाना, खाने में आज मैंने बनाई थी बढ़िया सी दाल चावल बनाए थे, आलू की सब्जी बनाई थी, रोटी भी बनाई थी। और खाना इतना बन गया है ना, अब रात तक मुझे बनाना ही नहीं पड़ेगा, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी तो हमने दिन में सिर्फ दाल चावल खाए हैं, उसमें भी चावल बच गए हैं काफ़ी, दाल तो थोड़ी सी बची हुई है, करीबन आधी कटोरी, पर सब्जी भी रखी है। तो इसीलिए अब वही खाएंगे शाम को भी। तो ये डब्बा ना मैं काफ़ी दिनों से ठीक रखने की कोशिश सोच रही थी कि यार ये ना मैंने कई बार मैं ऐसे ना इधर उधर बिखरे पड़े हैं, मेरे कानों के इतने सारे रखे हैं, पहनती भी नहीं हूँ।
बट शौक था तो ख़रीद लिए, एक एक बार पहन के रख दिए, बस मैंने ऐसे रख रखे हैं क्योंकि कहीं बाहर जाना नहीं होता। अब ये देखो ना, इतने हैवी हैं ये कानों के, ये देखो गोल्डन में, तो ये कहाँ पहन के जाऊँ, कहीं जाती भी तो नहीं हूँ मैं, तो घर पे ही रहती हूँ। इसलिए अगर शादी वगैरह का कोई मुझे इनविटेशन भी आता है ना, तब भी मैं जाती नहीं हूँ। अगर लोकल में हो ना, तब भी मुझे 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। अगर और मोस्टली जो शादी है आउटर में होती है, कोई 50 किलोमीटर दूर, कोई 60 किलोमीटर दूर, और अकेले नहीं जाया जाता, और शादियां होती भी रात की हैं, तो अकेले सफ़र करना भी सही नहीं है ना ऐसे टाइम में, इसीलिए मैं जाती नहीं हूँ। कहीं इनविटेशन भी मिलते हैं फिर भी नहीं जाती हूँ। तो ये कुछ लिपस्टिक्स रखी थी इसके अंदर, वो मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा, मुझे एक बात और बोलनी थी, अभी आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगी। और आज एक मेरी सब्सक्राइबर है जो यहाँ पे रह के गई थी हमारी सोसाइटी में, उनका कमेंट भी आया था जो मैंने पोस्ट में लगाया था, जिन्होंने बताया था कि ऐसा न्यूज़ भी आई है न्यूज़पेपर में कि जो लोग मतलब गिरोह फिरते हैं ना, जो मतलब जैसे सोना वगैरह चोरी करते हैं, इस तरीके के लोग, वो लोग ना छुप के ना यही वाली सोसाइटी में, क्योंकि छोटे छोटे घर होते हैं किराए पे रह के, वो लोग यहाँ पे ही रहते हैं। और ऐसा कुछ न्यूज़ में मतलब न्यूज़पेपर में आया है यहाँ की हमारी सोसाइटी के बारे में। तो मैंने तो वो न्यूज़पेपर नहीं देखा है, मुझे कमेंट में आया है, तो मैं सर्च करूँगी, मैं पूछूंगी उनसे कि कौन से न्यूज़पेपर में, अगर फ़ोटो वगैरह वो अगर मुझे दिखा सकते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज के दिखा दें, क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। आगे से मैं भी ध्यान रखूँगी, अगर मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं तो फिर मैं घर में भी, कहते हैं ना, दो दो तीन तीन और ताले वगैरह लगा के रखूँगी। वैसे तो मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा कुछ खास गोल्ड वगैरह का कि मतलब मैं इतनी टेंशन लूँ, लेकिन फिर भी देखो घर में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, थोड़ा घर में, कहते हैं ना, घर में से आपकी मेहनत का तो 100 रुपया भी आपके लिए बहुत होता है, तो हमें ध्यान रखना ज़रूरी होता है अपने घर का। तो वैसे मैं ताला वाला लगा के ही जाती हूँ। तो इधर देख लीजिए, मैं पपीता काट रही थी। ये पपीता, इसमें से थोड़ा सा मैंने खाया था, बाकी मैंने विहान को खिला दिया था, लंच करवा दिया था, सुबह सेब खिला दिया था। तो फल फ्रूट देखो मैं ख़त्म नहीं होने देती हूँ, बच्चे के लिए ला के रखती ही रखती हूँ। एक दो तरीके का फ्रूट जैसे दिखता है ना घर में नहीं है, मैं तुरंत लाती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत फल फ्रूट भी बच्चे के पेट में जाना ज़रूरी होता है। और यहाँ मैं विहान को ट्यूशन छोड़ के आ रही थी। अरे यार, गर्मी इतनी लगती है ना, अब मैं बाइक निकाला करूँगी। अभी सर्दियों में तो मैं पैदल चली जाया करती थी विहान को ट्यूशन छोड़ने। मेरे को आते हुए तो शाम को तो कोई दिक्कत नहीं होती, 6 सवा 6 बजे तो थोड़ी छाँव हो जाती है, पर इस टाइम 4 बजे के आसपास बहुत तेज़ गर्मी लग रही होती है, धूप तेज़ होती है। तो मैं आज तो चली गई पैदल पैदल, मेरे को लगता है कि क्या बाइक निकालनी, अपना पैदल ही चल पड़ते हैं। अच्छा, मैं एक बात और आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि ना, हमारी ही सोसाइटी का, देखो मैं घर नहीं बताऊँगी, ठीक है, आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करूँगी, बट हाँ ये बताती हूँ कि एक भैया हैं, उन्होंने जो भाभी है उनके मतलब ऐसे मतलब हो गया था, थोड़ा झगड़ा हो गया था। वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते मतलब इस लेवल का बढ़ गया था कि कहते हैं ना कि पुलिस तक को इन्वॉल्व करना पड़ा था। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब फिर मैंने देखा भी था, भाभी को भी देखा था, तो उनके भी जैसे हाथ में, चेहरे पे, सिर में, जैसे ऐसे काफ़ी ज़्यादा मतलब जो वो लगी हुई थी। आप समझ जाइए, कुछ शब्द होते हैं उनको मैं यूट्यूब पे बोलना मतलब गाइडलाइंस के खिलाफ होता है, तो मैं स्पष्ट नहीं बोल पाती हूँ ऐसे वर्ड्स, बट आप लोगों को थोड़ा इशारों में समझा दिया है क्या बात है क्या नहीं थी। तो ऐसा हुआ था। तो इस तरीके की जो घटनाएं होती है ना, हमारे जैसे जैसे सोसाइटी वगैरह होती है यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ मकान मालिक नहीं होते ना रहने देखने के लिए। अब मोस्टली जो है ना 70% लोग किराए पे बैठे हुए हैं, और मकान मालिक अगर किराएदार के साथ रह रहा होता है ना, तो किराएदार थोड़ा सा देखो डरते हैं कि हाँ मकान मालिक है, कल को घर खाली करने को बोल देंगे। बट यहाँ पे क्या है ना कि आप कुछ भी करो, मकान मालिक बैठे हैं दूर दूर, वो यहाँ नहीं बैठे हैं, तो उनको नहीं पता होता कि यहाँ पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो तो बस अपना किराए से मतलब रखते हैं, तो पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो मतलब यहाँ रहने वाले लोगों को पता होता है। तो मोस्टली एक बात मुझे बोलनी थी कि जो हमारी जो ये सोसाइटी है ना, यहाँ पर देखो, ये नहीं कहती कि हर तरीके के लोग रहते हैं, फैमिली वाले लोग भी रहते हैं, परिवार भी रहता है,
और कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जैसे जो हमारे ये फ्लैटों को सिर्फ दारू का अड्डा समझते हैं, जो सिर्फ यहाँ पे खाने पीने वाले लोग भी रहते हैं, जिनका यहाँ कमरा लेने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि कमरे यहाँ पे किराया थोड़ा सस्ता है। नॉर्मल अगर मार्केट साइड जाओगे तो वहाँ किराया थोड़ा महंगा मिलता है, तो किराया थोड़ा सस्ता मिल जाता है तो यहाँ पे ले लेते हैं कमरा। और फिर यहाँ पे क्या है, यार दोस्तों को बुलाना, पार्टी करना, है ना, मौज मस्ती करना, तो ये सब भी मतलब होता है। और हर गली में कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जो इस तरीके से है, क्योंकि देखो ये घर बहुत ज़्यादा है। एक गली में 90 घर हैं, एक गली में आप बात क्या कर रहे हो, एक गली के अंदर 90 लोग 90 घर हैं। और अभी तो पूरे घर अभी चढ़े भी नहीं हैं, काफ़ी हद तक घर ऐसे हैं जो अभी चढ़ने हैं, अभी बिकेंगे, काफ़ी कुछ बिके भी नहीं है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखो यहाँ पे सोसाइटी काफ़ी बड़ी है और इस वजह से ना देखो हर तरीके के लोग होते हैं, मतलब फैमिलीज़ भी है, परिवार भी है, लेकिन यहाँ छोटे परिवार ज़्यादा रहते हैं। जैसे जिनके दो माँ बाप मतलब पति पत्नी हो और छोटे छोटे बच्चे हो या स्कूल में जाने वाले बच्चे हो, अगर क्योंकि यहाँ पे पूरा जॉइंट फैमिली नहीं रह सकते क्योंकि ये घर छोटे हैं। जिन घरों में मैं रहती हूँ तो वो एक कमरे का घर है, अगर कम से कम अगर मान लो सास ससुर परिवार रहे तो कम से कम उनको 2-3 कमरे तो चाहिए ना रहने के लिए। तो इस तरीके से ये रहने के पर्पज़ से ये है कि एक ही छोटी फैमिली यहाँ पे रह सकती है, लेकिन इस वजह से यहाँ पे रहते हैं ऐसे लोग, मतलब ज़्यादातर यंग लोग ही रहते हैं यहाँ पे, यंग जनरेशन ज़्यादा रहती है क्योंकि इस तरीके से है। अदरवाइज़ किसी किसी को लेना होता है वो 2 ले लेता है घर, यहाँ पे 2 फ्लैट ले लेता है अगर मान लो बड़ी फैमिली है, उनको भी रखना हो। और यहाँ पे मैं विहान को ट्यूशन छोड़ आई थी तो मैं वापस हो गई थी घर की तरफ। तो यहाँ देखो लोगों ने अपनी अपनी खाट बाहर बिछा रखी है क्योंकि शाम को बैठते हैं। और ये देखो कई लोगों ने तो बिल्कुल ही घर बंद ऐसे मतलब छोड़ रखे हैं, कोई ना किराए पे चढ़ा रखा, उनके घरों की हालत देखो बाहर से क्या हो रही है। और ये देखो जी, मैं यही बता रही थी, घर के बाहर पानी की टंकियाँ इसीलिए रख देते हैं लोग, ऊपर से उतरवा लेते हैं। मैं भी उतरवाऊँगी क्योंकि नीचे पानी सही रहता है, पाइप से ना आराम से पाइप लगा लो, अपनी नीचे ही पानी की टंकी भर लो। तो काफ़ी लोग हैं जो पानी की टंकी अपनी ऊपर ना छत पे ना रख के नीचे घर के सामने ही रखवा लेते हैं। उससे थोड़ा सा ये रहता है कि पानी कई बार अब गर्मियों में जैसे कम आएगा, कभी कभी आएगा, थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो पानी छत पे ना तीसरी मंजिल पे मोटर उठाए ना उठाए पानी, बट नीचे भरा जा सकता है क्योंकि नीचे मोटर चलाई, नीचे ही नलका लगा लो और नीचे ही पाइप से नीचे टंकी भर लो। तो बस अभी घर आ गई थी। अब मैं घर आने के बाद अब थोड़ा सा इस वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। अब ये वीडियो जाएगी, एडिटिंग होगी, उसके बाद फिर मैं घर के काम जो अपना रूटीन है वो करूँगी। चलो जो ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखो।